So hello guys, welcome to another video of this Allen's series. Today we will discuss about one injury drug, well-known drug, that is Arnica montana. The common name is Leopard's bane and the family is Compositae. Okay, other drugs which are belonging to Compositae family are Arnica, Calendula, Chamomilla, Senna, Millifolium, Eupatorium, Helianthus, Artemisia, Absinthium and Abrotenum. So these are the other drugs that are included under Compositae family. So we will go to the constitution of Arnica. So here the woman, it is given to women who are nervous, sanguine plethoric persons, lively expression and very red face. Okay, so before going to exactly what is sanguine, I will tell about what is temperament. In homeopathy, temperament is a physical constitution or a mental makeup of one person, that how they are behaving with that surrounding, how they are reacting with that surrounding. ठीक है. सो अभी होम्योपैथी में 4 प्रकार के टेम्परामेंट होते हैं. वन इज सैंग्विन, वन इज कॉलेरिक, वन इज मेलानकोलिक, वन इज फ्लेग्मेटिक. सैंग्विन पर्सन कैसा होगा? वो क्या होगा? चेयरफुल होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, सोशिएबल होगा, एक्टिव होगा, ईजिली एक्साइटेड होगा और उसका जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल रेड रेड, रोजी रोजी, चबी चबी, इस टाइप का, मतलब रेडिश दिखेगा. ये हो गया सैंग्विन. एक्चुअली याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, सैंग्विन मतलब ब्लड होता है. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू अनदर टेम्परामेंट, दैट इज कोलेरिक. कोलेरिक मतलब इरिटेबल पर्सन होगा, बट वो ज़्यादा एम्बिशियस होगा, एनर्जेटिक होगा. ठीक है. क्विक टेम्पर्ड होगा और डिसिसिव होगा. नेक्स्ट टेम्परामेंट है मेलानकोलिक. मेलानकोलिक मतलब सीरियस, थॉटफुल, बहुत ही सेंसिटिव होगा, रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन होगा और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा. हम आगे जाकर ऐसे बहुत ड्रग्स पढ़ेंगे जिसमें कि मेलानकोलिक का जिक्र है. उसमें ऐसा बोला जाता है कि पर्सन मेलानकोलिक है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, वो बहुत जल्दी सैड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लेग्मेटिक. फ्लेग्मेटिक मतलब काम, स्लगिश, स्लो, इंडिफरेंट, पीसफुल होगा और उसको एक्साइट करना उतना आसान नहीं है. मतलब बहुत बार अगर आप पुश करोगे, बहुत बार अगर आप बोलोगे करो करो करो, देन ही विल डू समथिंग, अदरवाइज ही विल नॉट मूव. हम आगे जाकर ड्रग्स पढ़ेंगे, कैलकेरिया कार्ब हो गया, उसमें ल्यूकोफ्लेग्मेटिक है. आगे जाकर जब पढ़ेंगे ड्रग्स उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो कमिंग टू आवर ड्रग आर्निका. आर्निका का जो मतलब वुमन होगा वो कैसा होगा? नर्वस, सैंग्विन प्लेथोरिक पर्सन. सैंग्विन अभी बता दिया कि टेम्परामेंट कैसा होगा, मतलब जनरली वो चेयरफुल होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, लाइवली होगा. ठीक है. सोशिएबल होगा, टॉकेटिव होगा, फ्रेंडली होगा, एक्टिव, एनर्जेटिक होगा. ठीक है. उस टाइप के टेम्परामेंट को हम सैंग्विन बोलते हैं. प्लेथोरिक पर्सन्स, और मैंने जैसे बताया कि रोजी रोजी होगा, रेडिश होगा. सैंग्विन का मतलब वही होता है. प्लेथोरिक मतलब प्लेथोरा, जैसे मैंने बताया था अदर ड्रग. रिकॉल करो कौन से ड्रग में मैंने बताया था प्लेथोरा के बारे में, आप उससे रिलेट कर सकते हो प्लेथोरा का मतलब क्या है. ठीक है. लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस. ठीक है. मतलब सैंग्विन प्लेथोरिक पर्सन्स जिनका लाइवली एक्सप्रेशन होगा और उनका जो फेस होगा वो रेड होगा, बता दिया था पहले से. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइटेस्ट मैकेनिकल इंजुरी. किसको दिया जाता है? मतलब जो महीनों से जो क्रॉनिक मैकेनिकल इंजुरी से सफ़र करते आ रहे हैं, वैसे पेशेंट के लिए आर्निका एक बहुत अच्छा मेडिसिन है. ठीक है. देन कमिंग टू मेंटल जनरल. मेंटल जनरल में क्या है? अनकॉन्शियसनेस व्हेन स्पोकन टू आंसर्स करेक्टली, बट
अनकॉन्शियसनेस एंड डिलीरियम एट वंस रिटर्न्स। क्या मतलब है इसका? अनकॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। मान लो कुछ वो बोल रहा है, अच्छे से वो आंसर कर रहा है, बट अच्छे से आंसर करेगा, करेक्टली आंसर करेगा, बट उसका क्या होगा? अनकॉन्शियसनेस और डिलीरियम, मतलब ऐसे ही अचानक से आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आर्निका का। बट अगर हम देखें कैसा होता है बैप्टिसिया का, मतलब जनरली कंपैरिजन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि आर्निका का और बैप्टिसिया का बताओ क्या है डिफरेंस। तो बैप्टिसिया में क्या है कि फॉल्स अस्लीप इन द मिड्स ऑफ ए आंसर और सेंटेंस, वैसे बोल रहा होगा, सेंटेंस के बीच में ही सो जाएगा। ये हो गया बैप्टिसिया। ठीक है, आर्निका और बैप्टिसिया, ये रहा डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, सेज देर इज नथिंग द मैटर विथ हिम, मतलब वो बोलेगा कि मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसे ही कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, ऐसा वो बोलेगा। इसको छोड़ के एक बहुत अच्छा दवाई है जो मतलब इसी टाइप का ही रिएक्ट करेगा, वो है ओपियम। ठीक है, ओपियम पेशेंट क्या बोलेगा? वॉन्ट्स नथिंग, कंप्लेंट्स नथिंग। उसे कुछ चाहिए भी नहीं, उसे कुछ मतलब बताना भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं है, नहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ओपियम होता है और आर्निका में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर लेम ब्रूइस्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज ए बिटन। कैसा रहेगा उसका जो पेन का कैरेक्टर है? होल बॉडी जो है उसका सोर होगा, लेम सेंसेशन होगा और ब्रूइस्ड फीलिंग, मतलब जैसे कि मार लगा है, कोई सेंसेशन नहीं है बॉडी में, इस टाइप का उससे महसूस हो रहा होगा। और ये भी लिखा हुआ है कि एज ए बिटन, जैसे कोई मार के गया है अभी, पेन उस टाइप का होगा। ट्रॉमेटिक अफेक्शन ऑन द मसल्स, मसल्स में जनरली पेन महसूस हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। इतना ज़्यादा उसका मतलब पेन हो रहा होगा कि वो सह नहीं पा रहा होगा और उसका होल बॉडी जो है पूरा सेंसिटिव होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर ड्रग्स, कैमोमिला, कॉफिया और इग्नेशिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगेन इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सिम्स टू हार्ड। क्या है इसका मतलब? मतलब किसी भी चीज़ पे वो अगर सो रहा है तो उसको हार्ड ही लग रहा है हमेशा। वो कहीं भी सो रहा है, बेड पे सो रहा है, नीचे सो रहा है, कहीं भी सो रहा है, उसको लग रहा है कि सिर्फ मुझे हार्ड ही लग रहा है सारा प्लेस मुझे। तो वो क्या करेगा? घूम घूम के सॉफ्ट प्लेस को तलाश करेगा। अभी पढ़ लेते हैं, एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सिम्स टू हार्ड, कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट, मतलब यही ही उसका कंप्लेन है कि मैं जहाँ पे भी सो रही हूँ या सो रहा हूँ, मुझे वो प्लेस हार्ड ही नज़र आ रहा, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट प्लेस चाहिए। एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ अ सॉफ्ट स्पॉट, उसे थोड़ा सा एक सॉफ्ट मतलब कुछ सॉफ्ट वाला उसे स्पॉट चाहिए। सी ब्रैकेट में है द पार्ट रेस्टेड ओपन फील सोर एंड ब्रूइस्ड। अगर पार्ट सोर लग रहा, मान लो अभी सो रहे हो, बैक सोर लग रहा है, बैक पेन हो रहा है, या फिर हैंड के ऊपर सो रहे हो तो उसका जो है हाथ जो पेन हो रहा है, अगर ये वाला कंप्लेन हुआ तो दवाई है बैप्टिसिया पाइरोजेन। ठीक है, इसको छोड़कर और एक दवाई है नॉक्स मॉस्चाटा। बट अगर हमको प्लेस अगर हार्ड लग रहा है तो ये हो गया आर्निका। और भी लिखा है मस्ट मूव कॉन्टिन्यूअली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन। अगर ऐसा हुआ कि वो जो आदमी है या फिर इंसान है वो इधर उधर भाग रहा है सोने के लिए या फिर रिलीफ के लिए, तो वो वाला दवाई है रोस्टेक्स। अभी हम देखेंगे आर्निका का हेड सिम्टम। सो हेड में फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोसेफेलस, डेथली कोल्डनेस इन फोरम ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, हाइड्रोसेफेलस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, सेफेलस मतलब हेड। तो वाटर तो नहीं आ सकता हेड में, तो क्या एक्यूमुलेट होगा?
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ओके, तो हमारे कितने वेंट्रिकल्स है, अगर याद है तो रिकॉल कर लो, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। हमारे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल होते हैं, ठीक है। अगर उसमें एक्यूमुलेशन हुआ तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। डेथली कोल्डनेस इन फोरआर्म, मतलब फोरआर्म जो होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस दिखाई देगा छोटे बच्चों में। सेकेंड पॉइंट, मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजुरीज फ्रॉम फॉल। ओके, सो अभी क्या लिखा है, मेनिंजाइटिस। आइटिस मतलब बताया था इन्फ्लामेशन होता है, मेनिंजेस मतलब ब्रेन का कवरिंग जो होता है। कितने कवरिंग्स होते हैं आज जाके देख के कमेंट सेक्शन में बताना, क्या क्या कवरिंग्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ अभी, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। कब होगा, आफ्टर मैकेनिकल इंजरी और ट्रॉमेटिक इंजरी। मैकेनिकल इंजरी मतलब जब एक डैमेज होता है जो कि कॉज्ड बाय वन फिजिकल फोर्स होता है। फिजिकल फोर्स मतलब एक हिट हो गया, एक फॉल हो गया, कुछ कट हो गया, कुछ क्रश हो गया, या फिर कुछ स्ट्रेच की वजह से हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इंजरी। मतलब कुछ बाई फिजिकल फोर्स इफ समथिंग हैपेंड, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लो फ्रैक्चर हो गया, ब्रूइस हो गया, कट हो गया, लैसरेशन हो गया, ये सब आता है मैकेनिकल इंजरी में। वैसे ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब एक ट्रॉमा या एक्सीडेंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक इंजरी। जैसे कि मान लो बर्न हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ये सब आएंगे ट्रॉमेटिक इंजरी में, ठीक है। तो फिर अभी तो इधर लिखा हुआ है फ्रॉम फॉल्स, अगर उसमें से हुआ तो भी हम दे सकते हैं आर्नी का। कॉन्कजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मेनिंजाइटिस है, ब्रेन का कॉन्कजन हुआ, मेनिंजेस को पहले इफेक्ट होगा बिकॉज दे आर द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। उनकी वजह से हमारे ब्रेन प्रोटेक्शन में है। when suspecting exudation of the blood to facilitate absorption, मतलब जब हमें लग रहा होगा कि अभी ब्लड का एग्जुडेशन हो रहा है, ठीक है, और हमें अभी एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत है, उसको एब्जॉर्व करना है या फिर उसको अच्छा करना है, उसी केस में हम आर्निका दे सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है आई, नेक्स्ट ऑर्गन है आई, और पॉइंट ये है कि कॉन्जेक्टिवल और रेटिनल हेमोरेज विथ एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजुरियस और कफ। क्या है इसका मतलब, हमारे जो कंजक्टिवा होता है और जो रेटिना होता है उसमें हेमोरेज होगा, ठीक है, उसका हेमोरेज होगा। हेमोरेज मतलब ऐसा ब्लड तो नहीं आएगा, बट मतलब बाहर ऐसा थोड़ी ब्लड आएगा। कैसे दिखेगा, हमारे जो आईज का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे उसमें क्या होता है, स्क्लेरा, रेटिना, ये सब पार्ट्स होते हैं। एनाटोमी में जाकर फिर से रिवाइज कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, बट मैं भी बता दे रही हूँ। तब क्या होगा कि जब एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड ऐसा अगर दिखेगा ड्यू टू इंजरी हो गया, कहीं पे कुछ मार लगी, ब्लड एक्स्ट्रावेट हो गया, ठीक है, उस केस में, या फिर बहुत ज़्यादा लाउड कफ हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कफ हो रहा है, तभी भी एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड आँखों में दिख सकता है। उसी केस में यू कैन प्रिस्क्राइब आर्निका, ठीक है। ब्रैकेट में और भी ड्रग लिखा हुआ है, लीडम एंड नक्सवोम, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू जीआई और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें लिखा हुआ है बेल्चिंग, इरेक्टेशन, फाउल, प्यूट्रिड लाइक रॉटन एग्स। मतलब उसका जो डकार होगा वो बिल्कुल मतलब सड़ा हुआ टाइप का डकार होगा, और उसका जो एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है कौन से स्मेल टाइप लगेगा, मतलब यहाँ पे रॉटन एग लाइक, ठीक है, स्मेल आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्री विथ इश्चूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स। इसका मतलब क्या है, डिसेंट्री तो पता है, डिसेंट्री क्या होता है, डायरिया और डिसेंट्री में डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता है तो बुक में जाकर देख लेना।
अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि डिसेंट्री क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करो, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करके पूछो, ठीक है। ओके, सो डिसेंट्री विथ इस्चूरिया। इस्चूरिया मतलब होता है रिटेंशन ऑफ द यूरिन। मतलब क्या है कि ब्लैडर फुल है डिस्पाइट, और मतलब ब्लैडर फुल होने के साथ भी मतलब पेशेंट जो है अनेबल टू पास द यूरिन, ठीक है। इनएबिलिटी टू यूरिनेट डिस्पाइट यूरिन बीइंग प्रेजेंट इन द ब्लैडर, ठीक है। उस स्टेट को हम बोलते हैं इस्चूरिया। लिखा हुआ है फ्रूटलेस अर्जिंग। फ्रूटलेस अर्जिंग मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है उसका। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, जो स्टूल्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवल होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। कॉन्स्टिपेशन इम्पॉर्टेंट है। रेक्टम लोडेड, उसमें ब्लैडर लोडेड, इसमें रेक्टम लोडेड, ठीक है। बट उसमें यूरिन नहीं आ रहा, इसमें भी स्टूल नहीं आ रहे। रेक्टम लोडेड, फीसेस विल नॉट कम अवे। उधर ब्लैडर लोडेड है, यूरिन नहीं आ रहा, इधर रेक्टम लोडेड है, स्टूल नहीं आ रहा। रिबन लाइक स्टूल्स फ्रॉम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट और रिट्रोवर्टेड यूटेरस। इसका जो स्टूल है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो स्टूल है कैसा आएगा, रिबन लाइक स्टूल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा पूछो तो, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट और रिट्रोवर्टेड यूटेरस। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रोस्टेट एक अलग ऑर्गन है, रेक्टम एक अलग ऑर्गन है, यूटेरस एक अलग ऑर्गन है, ये मतलब रेक्टम एक अलग ऑर्गन है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दैट, व्हाई स्टूल इज रिबन लाइक। अभी क्या होता है कि मैं बता रही हूँ कि प्रोस्टेट अगर नॉर्मल शेप में है, रेक्टम नॉर्मल शेप में है, तो नॉर्मल स्टूल आ रहा। बट अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ तो इट विल कीप प्रेशर ऑन द रेक्टम, देन द स्टूल विल चेंज टू रिबन लाइक। रिबन मतलब रिबन कैसा शेप होता है, उसी शेप के हिसाब से आएगा। सेम यूटेरस नॉर्मल है तो नॉर्मल आ रहा, इफ नहीं है रिट्रोवर्टेड यूटेरस है तो फिर उसी में भी प्रेशर के लिए वो रिबन लाइक आएगा। वन मोर टास्क टू यू, आपको ये जाकर पढ़ना है कि व्हाट इज द कनेक्शन, हाउ द रेक्टम पोजिशन ऑफ द रेक्टम, पोजिशन ऑफ द प्रोस्टेट एंड पोजिशन ऑफ द यूटेरस. What is the spaces in between them? What is pouch of Douglas? Everything you need to study. If you are getting proper answer, then comment in the comment box. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हो गया हमारा GI। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमोरेज एंड प्यूरिपेरल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लेबर के बाद क्या होगा कि इतना ज़्यादा पेन होगा, सोर हो गया होगा, और हम आर्निका तब दे सकते हैं जब हम सोच रहे होंगे कि इस लेडी को अभी बच्चा हो गया। पोस्टपार्टम मतलब बच्चे होने के बाद जो पीरियड होता है, पोस्टपार्टम कौन से पीरियड को बोला जाता है, कमेंट बिलो। ठीक है, पोस्टपार्टम के टाइम पे अगर हमको हेमोरेज को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी हम आर्निका दे सकते हैं, और कुछ भी अगर प्यूरिपेरल कॉम्प्लिकेशंस हुआ उसी के लिए भी हम आर्निका दे सकते हैं। रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, सेम हम पढ़े थे ना कि इस्चूरिया करके कि ब्लैडर में यूरिन है फिर भी नहीं आ रहा, सेम थिंग होगा। अगर लेबर के टाइम पर लेबर हो गया, अभी यूरिन नहीं आ रहा, उसी के लिए भी हम आर्निका दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अदर ड्रग है, वो है ओपियम, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग गुड। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आर्निका का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्निका का मेंटल, आर्निका का फिजिकल, हेड सिम्टम, आई सिम्टम, जीआई सिम्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो अप टू दिस once go through the video properly, read the Allen thoroughly, if any doubt ask in the comment box। और जो मैंने मेट्रामेडिका पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेट्रामेडिका पढ़ने के साथ साथ आपको क्लियर करना है आपके बाकी नॉलेजेस। वाई वी आर द होम्योपैथ्स,
still we are reading allied subjects. Why? These are the reasons. अब हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं कि एनलार्ज्ड प्रोस्टेट की वजह से इसके लिए उसके लिए ये हो रहा है, बट वी नीड टू नो द रीजन्स ऑल्सो कि वाई द रीबन लाइक स्टूल केम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आवर ऑर्गन्स. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो वी आर रीडिंग अलाइड ऑल्सो. दैट्स वाई in between also I'm saying some anatomy parts, some physiological things. If you are not getting, means comment me and comment below that what is the doubt regarding this, and the task I have given, please study well and answer in the comment box. Okay, thank you.